अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, अगर आपकी मोटरसाइकिल की जो नोज़ल होती है उसमें वाल्व लगा होता है, उसमें से हवा लीक होती है, तो उसका सलूशन आज आपको मैं बताऊंगा। इसका सलूशन काफ़ी सिंपल है, लेकिन आम आदमी जो आम लोग होते हैं उनको अक्सर इसके बारे में पता नहीं होता। ये जो वाल्व अंदर लगा होता है ये अक्सर ख़राब नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब ये ख़राब हो जाए। अगर आप नोज़ल के ऊपर कैप यूज़ करते हैं तो फिर तो उसके ख़राब होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। नोज़ल में वाल्व की लीकेज चेक करने के लिए जो हमारा देसी तरीका है, सिंपल, आप उसके ऊपर थोड़ी सी थूक लगा देंगे। तो अगर वो बैलून बन के फट जाता है, इसका मतलब अंदर से हवा लीक हो रही है। जैसे कि मेरे बाइक की नोज़ल में से अभी हवा लीक हो रही है। अब इसके लिए आपको ये टूल चाहिए होगा जो कि इसके अंदर का वाल्व उसको खोलने या बंद करने के लिए यूज़ होता है। इसके आप देख सकते हैं 2 टीथ से बने हुए, और ये बड़ा सस्ता मिलता है, 10 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, और ये पंचर किट में आमतौर पे मिल जाता है। अब नोज़ल के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, जिसके साइड पे 2 खाली गैप हैं और ऊपर इसके पिन है। तो जो खाली गैप है उसके अंदर आपने दोनों टीथ डाल देने हैं, और इसकी मदद से आप क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे तो टाइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे तो ये लूज़ होगा। अब होता ये है कि ये अक्सर लूज़ हो जाता है इस्तेमाल के साथ-साथ, तो यह एयर लीकेज शुरू हो जाती है। तो आपने इस टूल को अंदर इंसर्ट करना है, और अंदर जो नॉन रिटर्न वाल्व है उसको आपने टाइट कर देना है क्लॉकवाइज़ घुमा के। अब इसको आपने फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट से मुराद कि आपने अगर ये लूज़ हो तो उसको टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर आपने नहीं लगाना, वरना अंदर वाल्व ख़राब हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। इसको टाइट करने के बाद सिंपली आपने उसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी थूक लगा देनी है, और उसके ऊपर जो थूक की लेयर है वो आपने चेक करनी है कि वो बबल बन के बैलून बन के फटती है या नहीं है। उसके ऊपर मेंटेन रहती है। अगर मेंटेन रहती है इसका मतलब ये है कि अभी एयर लीकेज नहीं हो रही। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे बाइक की नोज़ल में से एयर लीक नहीं हो रही। अगर इस प्रोसीजर के बाद भी आपके बाइक के नोज़ल में से एयर लीक हो तो आप अंदर जो वाल्व है उसको पूरा खोल के बाहर निकाल लें, और नॉन रिटर्न वाल्व को दोबारा उसके अंदर इंसर्ट करके आप टाइट कर दें। उम्मीद है उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी लीकेज हो तो इसका मतलब ये है कि आपको अंदर का जो वाल्व है नॉन रिटर्न वाल्व, इसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।